भगवान तब तक बंधन स्वीकार नहीं करते भक्त का जब तक अहंकार और मोह ना मिट जाए भक्त का। भगवान निश्चित ही आपके बंधन में बंधेंगे, पर उसके पहले शर्त है अपना अहंकार मिटा दीजिए, अपना मोह मिटा दीजिए, है ना। एक दिन क्या हुआ, जब मैया ने उखल से बांधा ना भगवान को कस के, मैया तो काम में लग गई। भगवान ने उखल को टेढ़ा किया और यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से भगवान निकले। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। 2 पुरुष निकले और दोनों पुरुषों ने भगवान की दिव्य स्तुति की। परीक्षित ने कहा, महाराज ये 2 पुरुष कौन हैं? बोले ये कुबेर के पुत्र हैं। एक दिन की बात है, नारद जी जा रहे थे, ये कुबेर के पुत्र जलाशय में स्नान कर रहे थे, वो भी निर्वस्त्र होकर। बहुत सारी स्त्रियां थी, देवांगनाएं थी, वो भी निर्वस्त्र थी, ये भी निर्वस्त्र थे और बढ़िया स्नान कर रहे थे। तभी वहां से नारद जी का गुजरना हुआ, तो नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, पर कुबेर के ये 2 पुत्र धन के मद में चूर होकर खड़े रहे और नारद जी को देखकर हंसते और अपमानित करते रहे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, बड़े बाप की औलाद हो, अहंकार कर रहे हो, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो और वो भी संत को देखकर हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वृक्षों की तरह ढीठ बन के खड़े हो, वृक्ष हो जाओ। वृक्ष होने का श्राप दिया, चरणों में गिर पड़े दोनों। महाराज बड़ी गलती हुई, बड़ा अपराध हुआ। तब नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, वृक्ष तो बनोगे पर नंद महल के वृक्ष बनोगे और एक दिन भगवान तुम दोनों के बीच से निकलकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज वही वृक्ष से दोनों पुरुष निकल गए, उनका उद्धार हुआ और दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु, कुबेर के बच्चों को समझ आ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे से अपराध हो गया था, मैंने संत का तिरस्कार कर दिया। याद रखना भक्तों, जीवन में कभी भी किसी का अपमान ना हो। संत का अपमान तो करना ही नहीं चाहिए, पर मैं ये बात जरूर कहूंगा, केवल संत का नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन भगवान के रूप में उपस्थित हो, कौन जानता। और सब ही भगवान है, सबकी सेवा की जाए, सबका आदर किया जाए, सबका प्यार लूटा जाए, अपमान किसी का ना किया जाए। भगवान ने हमें इतना धनवान नहीं बनाया कि हम पैसे देकर किसी को प्रसन्न कर लें। भगवान ने हमें इतना हट्टा कट्टा भी नहीं बनाया कि सबके चरण दबाकर प्रसन्न कर ले, पर भगवान ने तुम्हें वाणी तो दी है ना, उस वाणी से ही लोगों को प्रसन्न कर लो। इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? अच्छी बात तो कह लो। बहुएं अपनी सास को कुछ ना दें तो कम से कम अच्छी वाणी से तो बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग तो करें। सास अपनी बहुओं को कुछ ना दें, पर कम से कम अच्छे शब्दों का प्रयोग तो करें, अच्छा तो बोलें। आपकी वाणी अच्छी होगी तो ईश्वर आपके साथ होंगे। कभी भी आपकी वाणी, कहते हैं ना, ये वाणी जो है ना, ये शब्द जो है ना, ये बाग भी लगाते हैं और ये शब्द आग भी लगाते हैं। बाग और आग दोनों यहां से ही लगते हैं। आपको क्या लगाना है, मर्जी आपकी है। इसलिए
कभी भी अपने से बड़े साधु संतों का, ब्राह्मण जनों का, माता पिता का दर्शन करो, सम्मान के साथ बोलो, हंसकर बोलना चाहिए, स्माइल के साथ बोलना चाहिए, प्रसन्न चित्त से बोलना चाहिए। हाँ, भगवान ने दोनों का उद्धार, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया।